अनार में जब फ्लोरिंग शुरू होती है तब बगीचे का जो नज़ारा रहता है बहुत ही शानदार रहता है। लेकिन जैसे ही फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद पौधों पर जो है रौनक और भी बढ़ जाती है। तो जब फ्रूट सेटिंग पौधों पर होगी तो देखते हैं कि कितने फल जो हैं प्रति पौधा सेट होते हैं। तो अभी फ्लोरिंग के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो फ्रूट सेटिंग वो हमारे प्रति पौधा होगी और बेहतरीन क्वालिटी का जो है अनार हमें मिलेगा। पिछले साल की अगर हम तुलना करें तो पौधे भी बड़े हो गए हैं, तो इस कारण प्रति पौधा प्रोडक्शन जो है बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में तो पौधे बहुत ही बड़े हैं। पिछले साल के जब आप वीडियो देख सकते हैं कि कितने छोटे प्लांट्स थे। तो दोस्तों इसमें एक और बात यह है कि पौधे बड़े हो या छोटे हो, अनार में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे पौधे हैं लेकिन उन पर फ्लोरिंग है और फ्रूट की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और कई विशालकाय पौधे रहते हैं लेकिन उन पर जो है फ्लावर कम आते हैं, फ्रूट सेटिंग कम होती है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पौधे जो हैं वो उनका आकार भी बड़ा है तो उन पर फ्लोरिंग भी अच्छी है और फ्रूट सेटिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आपके पौधे बड़े हैं लेकिन फ्रूट सेटिंग ज़्यादा नहीं होती है तो कोई काम की नहीं है। तो इस कारण पौधे का आकार से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पौधा जो है छोटा है लेकिन उस पर अच्छे से फ्रूट सेटिंग होती है तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। पौधों पर फ्लोरिंग स्टार्ट होना अनार के पौधों पर और फिर फ्रूट में कन्वर्ट होना और प्रति पौधा कितने फ्रूट कन्वर्ट होते हैं, तो अनार में इसका बहुत ही महत्व रहता है कि आपके पौधों पर कितने जो है फ्रूट जो है सेट हुए हैं। उसके बाद जो है उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर पड़ता है कि आपने कितने फ्रूट रखे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो अनार में इस चीज़ का बहुत ही महत्व रहता है। अनार में दोस्तों कई सारी स्टेप्स होती हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेप को आपने पार कर लिया तो बहुत ही बेहतरीन रहा। हर स्टेप पर जो है अलग अलग चुनौतियाँ रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण था कि फ्लावरिंग अच्छे से हो, फ्लावरिंग हुई, उसके बाद मधुमक्खियों का आना, तो मधुमक्खियाँ भी अच्छी तरीके से आई और अब फ्रूट सेटिंग होना प्रारंभ हो गई है। तो देखते हैं कितनी फ्रूट सेटिंग होती है और कैसी क्वालिटी मिलती है। तो शुरू से लगाकर लास्ट तक, जैसा कि हम कहते हैं कि हर चीज़ नियमानुसार करना आवश्यक रहते हैं। तो अभी तो वर्तमान में अब बगीचे की स्थिति देख के हम कह सकते हैं कि जितना हमने सोचा था उसी हिसाब से सब कुछ अच्छा रहा और बहुत ही बेहतरीन जो है बगीचा अभी वेल मेंटेन है। 26 अक्टूबर 2024 एलएम वैदिक फार्म अनार बगीचे की जो वर्तमान स्थिति है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो है अनार सेट होना प्रारंभ हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप अनार की सेटिंग और पास में ही जो न्यू फ्लोरिंग है वो भी स्टार्ट है। तो फ्लावरिंग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो फ्लावर सेट हो गई है, फुल में कन्वर्ट हो गई हैं, उसके बाद जो न्यू फ्लावरिंग है उसमें भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अनार बगीचे में फ्लावर आ रहे हैं और फल सेट होना प्रारंभ हो गए हैं। मौसम बहुत ही अनुकूल है, इस कारण जो मधुमक्खियों के पोलिनेशन के लिए भी जो है अच्छा है। तो ये है जो पोलिनेशन हुआ है और बहुत ही शानदार अनार जो है सेट होना प्रारंभ हो गए हैं। तो अब तो जो है बहुत अनार दिखने लग गए हैं जो सेट हो गए हैं। तो जब पूरी सेटिंग होगी तब बहुत ही बेहतरीन नज़ारा होगा पौधों का। और जो न्यू फ्लावरिंग है वो भी कितनी शानदार निकल रही हैं और कैप्सूल की साइज़ भी बहुत ही बेहतरीन है। तो कैप्सूल की साइज़ बेहतरीन होना आवश्यक है, उसी से आपके फल की क्वालिटी है डिसाइड हो जाती है कि कितना बेहतरीन जो फल आपके पौधों पर रहेगा। एक एक पौधे पर बहुत सारे फल जो हैं सेट हो गए हैं। साइज़ कैप्सूल की अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल। आप देख सकते हैं कैप्सूल के पास फिर और जो है फ्लोरिंग शुरू हो रही है नई। सभी पौधों पर जो है बेहतरीन फ्लोरिंग जो हो रही है, ऊपर से लगाकर नीचे तक फ्लावर ही फ्लावर। और जब फल सेट हो जाएंगे तब भी इनका नज़ारा बहुत ही शानदार रहेगा। ये इस प्रकार की फल सेटिंग और इस प्रकार के कैप्सूल जब आपके बगीचे में और पौधों पर नज़र आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जो नज़ारा रहता है। कितने बेहतरीन कैप्सूल हैं, किसी भी प्रकार की इनमें जो है कमी नहीं है। और जब ये खिलेंगे तो अगर पहले दिन ही मधुमक्खी इनका पोलिनेशन करती हैं
तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और साइज़ जो है हमारे अनार की रहेगी। तो यहाँ पर एक साथ 2 फल जो हैं सेट हो गए हैं। तो कई ऐसे रहेंगे जहाँ पर 4-4, 5-5, 8-8 फल एक साथ सेट होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कई बार हम जो हैं उनमें कम फल को भी रखते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, जिनमें किसी कारणवश जो हैं थोड़े कमज़ोर लगते हैं, तो उनको हम जो हैं तोड़ भी सकते हैं और एक मिनिमम क्वांटिटी भी रख सकते हैं। तो वो देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो हैं अभी फ्लोरिंग हो रही हैं और फल सेटिंग हो रही हैं। तो पिछले साल 8-8 के गुच्छे भी थे, लेकिन हमने उनमें किसी भी प्रकार से जो है फ्रूट की संख्या वो कम नहीं की थी। तो ये तो पूरी सेटिंग होने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार हम फलों को रखते हैं, क्या स्थिति रहती है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन फल सेटिंग हो रही हैं। तो यही हमें देखना था कि फल सेटिंग कब शुरू हो, कब जो फूल है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो। तो अभी तो बगीचे में अगर हम ध्यान से सुने तो मधुमक्खियों की आवाज़ सब तरफ आ रही है। तो मधुमक्खियों की जो संख्या है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो मधुमक्खियाँ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पोलिनेशन कर रही हैं। इनकी रफ्तार बहुत ही तेज़ है। जो एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने का जो इनका प्रणाली है, कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसी कारण जो पोलिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। अनार में क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए फ्रूट की संख्या कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी आपके पास फ्रूट हैं पौधों पर, उनकी क्वालिटी बेहतर होना बहुत आवश्यक है। दूसरी किसी चीज़ में अगर हम तुलना करें तो कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं होता है, लेकिन अनार में तो है क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा जो है अंतर रहता है। तो एक अच्छी क्वालिटी होना अनार की बहुत ही आवश्यक है। फ्रूट की संख्या अगर कम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी भी है उनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो उसका जो बेनिफिट है आपको अवश्य मिलेगा।